आज हम प्रोफेसर नामक एक फिल्म को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की ओपनिंग थीम में एक आदमी को दिखाया गया है जिसे पता चलता है कि उसे फेफड़े का कैंसर है। उस शख्स का नाम रिचर्ड है और वह कॉलेज में साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर काम करता है। डॉक्टर रिपोर्ट करता है कि आवश्यक उपचार के बिना रिचर्ड अधिक से अधिक 6 महीने जीवित रहेगा। गंभीर रूप से उदास रिचर्ड पूरे दिन काम पर आता है। वह केवल वही करता है जो वह यह समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अंत में रिचर्ड विस्फोट कर देता है। रात के खाने के दौरान रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया और पत्नी वेरोनिका के साथ मंच पर बैठा होता है। वह आदमी अपनी बीमारी की सूचना देना चाहता था, लेकिन अचानक ओलिविया ने स्वीकार किया कि वह लड़कियों को पसंद करती है। वेरोनिका हंसती है और कहती है कि थोड़ा पास, और रिचर्ड इसके विपरीत अपनी बेटी का समर्थन करने की कोशिश करता है। ओलिविया कसम खाता है, जिसके बाद लड़की चली जाती है। रिचर्ड के साथ अकेला छोड़ दिया गया वेरोनिका रिपोर्ट करती है कि वह हेनरी के साथ उसके साथ धोखा कर रही है। रिचर्ड के बॉस रिचर्ड हैरान रह गए। हेनरी क्यों? आखिर आदमी के अनुसार हेनरी कचरे का ढेर है जिसमें अंडे नहीं है, जिस पर वेरोनिका का जवाब देती है कि हेनरी के पास 3 अंडे हैं। वेरोनिका निकल जाती है, लेकिन पहले पूछती है कि रिचर्ड क्या कहना चाहता था। रात के खाने की शुरुआत में वह आदमी संक्षेप में हंसता है कि वह क्या कहना चाहता था, कि वह कितना पछताता है कि उसके पास केवल अगले दिन रिचर्ड एक व्याख्यान देता है और दर्शकों में खड़ा होता है, उन छात्रों की गुणवत्ता को रैंक करता है जिन्हें वो भविष्य में पढ़ाना चाहता है। जिनके पास एक गुण नहीं है वो जा सकते हैं और इसलिए उन्हें स्वचालित रूप से 3 दे देंगे, लेकिन जो रह जाएंगे उन्हें केवल एक पुस्तक पढ़नी होगी और समीक्षा करनी होगी। इस तरह के बयान के बाद लगभग सभी छात्र अपने शिक्षक के अपमान के तहत अपना स्थान छोड़ देते हैं। रिचर्ड उन लोगों को देखता है जो उनके बीच एक महिला छात्र बने रहते हैं और नोटिस करते हैं। वो घोषणा करता है कि वह नारीवाद की परवाह नहीं करता है, पर अब वह आखिरी चीज़ चाहता है। वह यह है कि मुझे किसी प्रकार की लैंगिक असमानता की परवाह नहीं है। छात्रों को अलविदा कहते हुए रिचर्ड ने कहा कि यह रद्द करने का समय है, क्योंकि उन्हें तत्काल एक भावनात्मक की धातुमान की आवश्यकता है। और यदि छात्रों किसी को पता है कि घास कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वह इस व्यक्ति की समीक्षा करने में प्रसन्न होंगे। रिचर्ड उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे उसके छात्र हतप्रभ हो जाते हैं। उसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है जहां उसने अपने सभी अच्छे दोस्त और सहयोगी पीटर के साथ ड्रिंक की। रिचर्ड मदद मांगता है, छुट्टी लेता है और अपने दोस्त को उसके निदान के बारे में बताता है। पीटर बहुत चिंतित था और उसके चार्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस आदमी को रोकने के लिए कहा। उसे अगले दिन रिचर्ड ने वेरोनिका को प्रस्ताव दिया कि वह अपनी बेटी को अपने परिवार के बारे में न बताए। बदले में रिचर्ड पत्नी को अपने प्रेमी के साथ संबंधों में पूर्ण स्वातंत्र्य देता है, लेकिन साथ ही वह वफादार नहीं रहना चाहता। वे बहुत अच्छी तरह से संवाद करते हैं और शराब के साथ मिश्रित नशे में हो जाते हैं। आज शाम ओलिविया अपनी प्रेमिका को घर ले आई। माता पिता यह देखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है कि ओलिविया को उन पर शर्म आती है और वह अपनी प्रेमिका को दूर ले जाती है। माता पिता रात में बिस्तर में शराब पीते और मस्ती करते रहते हैं। वेरोनिका को पछतावा है कि उसने अपनी बेटी कबूलनामे पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। व्याख्यान में रिचर्ड को अपने छात्रों के बारे में पता चलता है जो रुके थे। वो क्लेयर नाम की एक लड़की से अपने बारे में बात करने के लिए कहता है और पता चलता है कि वह हेनरी की भतीजी है, जिसके साथ रिचर्ड की पत्नी धोखा दे रही है। लेकिन क्लारा कहती है कि वह अपनी अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती। प्रोफेसर सुझाव देते हैं कि छात्र स्थान बदलते हैं और वहाँ पब में जाते हैं
वेट्रेस उनके पास आती है और रिचर्ड उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। रिचर्ड एक टोस्ट उतारता है और कहता है कि उसे अभी शौचालय में अपनी पत्नी को धोखा देने की ज़रूरत है। वो टॉयलेट में जाता है और वेट्रेस के साथ मस्ती करता है, जबकि वेरोनिका हेनरी के साथ मस्ती कर रही है। रिचर्ड टेबल पर वापस आता है और छात्रों से वेट्रेस के लिए एक उदार टिप छोड़ने के लिए कहता है। वो फेमिनिस्ट को पढ़ने का टास्क भी देता है। मोबी डिक करता है। उसकी इस हरकत से छात्र हैरान रह जाते हैं। बाद में एक पारिवारिक रात्रि भोज में रिचर्ड वेरोनिका को अपनी बेटी से माफ़ी मांगने की पेशकश करता है। अगले स्कूल के दिन नारीवादी छात्रों और रिचर्ड से बात करता है। वह उस काम के बारे में अपनी राय व्यक्त करती है जिसे प्रोफेसर पढ़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह बेहद के लिए बदलना चाहती है। कुछ समय बाद एक छात्र रिचर्ड के कार्यालय में आता है और उसे मुफ्त में वीट के साथ कपकेक देता है। रिचर्ड उसे धन्यवाद देता है और व्यवहार करता है। छात्र प्रोफेसर के पास जाता है और कुछ निकटता प्रदान करता है। रिचर्ड उसे विस्की डालने के लिए कहता है और इस तरह के अजीब प्रस्ताव से असहमत होता है। घर पर रिचर्ड ने ओलिविया के साथ बातचीत की और अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह अपनी प्रेमिका से खुश है। ओलिविया जवाब देती है कि वह बहुत खुश है। माता पिता अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश है और गौरव है। कक्षा में रिचर्ड छात्रों को कॉलेज के लॉन में ले गया। वे अवैध पदार्थों का उपयोग करते हैं और शराब पीते हैं। पीटर यह नहीं देख सकता कि रिचर्ड खुद को कैसे नष्ट कर रहा है और उसे कैंसर रोगियों के लिए एक सहायक समूह में ले जाता है। प्रोफेसर अन्य रोगियों की कहानियां सुनकर कहते हैं कि वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और ये बहुत कम बचे हैं। वह सभी को मौज मस्ती करने की पेशकश करता है, लेकिन कोई भी सहमत नहीं होता है। रिचर्ड सभी को शुभकामनाएं देता है और पीटर के साथ पब जाता है। काफ़ी नशे में होने के बाद रिचर्ड ने पीट को अपना विचार बताया और वह अंत की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन एक छात्रा पर जाओ क्लेयर पब में आता है। रिचर्ड एक नशे में धुत पीटर को टैक्सी घर ले जाने के लिए भेजता है। क्लारा अपने शिक्षक को एक और पेय प्रदान करती है। लड़की गीत का आदेश देती है और रिचर्ड उसे अपने निदान के बारे में बताता है। क्लारा कहती है कि वह रिचर्ड की प्रशंसा करती है और नृत्य करने के लिए पेशकश करती है। नृत्य के दौरान क्लारा एक चुंबन के लिए रिचर्ड के पास पहुंचती है, लेकिन रिचर्ड की चेतना खो जाती है और वह उसे अंदर ले जाता है। अस्पताल से घर लौटने के बाद वेरोनिका रिचर्ड से पूछती है कि वह कहाँ था। आदमी माफ़ी मांगता है, लेकिन अपनी पत्नी को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताता। रिचर्ड के कार्य दिवस पर उन्हें हेनरी ने बुलाया था। हेनरी अपने अंतिम व्यवहार के लिए प्रोफेसर की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। रिचर्ड का कहना है कि वह विश्वासघात के बारे में जानता है और अब रिचर्ड ने हेनरी को अपनी पत्नी को सब कुछ बताने की धमकी दी। अपनी चुप्पी के लिए रिचर्ड छुट्टी पर स्वीकृति मांग करता है और हेनरी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। कक्षा के दौरान क्लारा सहपाठियों से बात करती है। वह उस दुनिया में प्यार की ज़रूरत और महत्व के बारे में बताती है। रिचर्ड की उदास आंखों से देखते हुए रिचर्ड ने अपनी इच्छा के अनुसार जीने की आवश्यकता के बारे में भाषण समाप्त किया। नहीं तो सब व्यर्थ था। अपने कार्यालय में रिचर्ड बीमार हो जाता है और वह फर्श पर गिर जाता है। इस अवस्था में वो पीटर द्वारा खोजा गया रिचर्ड अपनी एक मित्र को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहाँ रिचर्ड ने पीटर के साथ अपने जीवन के बारे में अपनी भावनाएं साझा की। रिचर्ड पहले से ही एक दोस्त को अलविदा कह रहा है। पीटर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और रोना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए गले मिलते हैं। बाद में हेनरी एक कॉर्पोरेट रात्रि भोज की व्यवस्था करता है जिसमें वेरोनिका आती है और रिचर्ड तुरंत हेनरी की पत्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी के सामने उसका सही चुंबन करता है। हेनरी नाटक करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। रात के खाने के दौरान रिचर्ड उठता है और सभी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। वो सार्वजनिक रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि हेनरी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और पीटर को उसकी अच्छी दोस्ती के लिए धन्यवाद भी देता है।
और कहता है कि विश्वासघात के बावजूद वह बहुत खुश है कि वेरोनिका उसकी पत्नी है और वह पहले की तरह अभी भी उससे प्यार करता है। रात के खाने के अंत में रिचर्ड अपनी पत्नी को अलविदा कहते हैं। वह वेरोनिका को खुश करने की कोशिश करने के लिए कहता है। रिचर्ड रोता हुआ वेरोनिका को गले लगाता है और आखिरी बार उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है, जिसके बाद वे घर पर अलविदा कहते हैं। रिचर्ड के पास अपनी बेटी के आने से पहले तैयार होने का समय नहीं है। ओलिविया उदास है क्योंकि उसकी प्रेमिका रिचर्ड द्वारा उसकी बेटी को शांत करने की कोशिश में उसे धोखा दिया गया था। ओलिविया ने अपने पिता से पूछा कि उसके पास क्या है और फिर रिचर्ड ने उसे अपने निदान के बारे में बताया। उसकी बेटी वह हमेशा उसे सीधे जाने के लिए कहता है और अपने रास्ते से नहीं मुड़ता और जोड़ता है कि उसे उस पर बहुत गर्व है। रिचर्ड का कहना है कि वह उसे याद करेगी। ओलिविया कार में बैठे अपने पिता को देखती है। रिचर्ड अपनी बेटी को आखिरी हवाई चुम्बन भेजता है और ओलिविया दिवंगत पिता की आंखों का अनुसरण करती है। वह चौराहे पर रुककर घर से भाग जाता है। रिचर्ड थोड़ी देर के लिए शून्य में देखता है और सड़क को खींचकर सीधे रास्ता चुनता है। और यह अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। नए वीडियो देखना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह आप तुरंत चैनल को सभी बेहतरीन विकसित करने में मदद करेंगे और जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।